कौन सा माइक चालू करके गया है गुड्डू? देखो उसमें आ रहा है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। क्योंकि ये क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आधे घंटे की क्लास हो गई है सेव आपकी। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोगों ने। जो जो पढ़ रखा है उसको एक बार दोबारा देखते हैं, फिर आगे। हाँ चलो भाई, देखो हम लोगों ने जो है इससे पहले क्या क्या पढ़ा है अभी थोड़ी सी देखेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, हम लोगों ने एवरेज पढ़ा था, एवरेज के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, जो बच्चे इस क्लास में नहीं जुड़ पाए तो आधा घंटे का वीडियो इससे पहले पढ़ा हुआ है, वो जरूर देख लें। हाँ, पार्ट 1 करके डलवाया उसमें। ठीक है, और ये देखो बेटा, मैंने फिर यहाँ से पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर का जो है एवरेज होता है, जो नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है वो इतना होता है n+1 डिवाइड बाई 2। ओके, फिर जो है हम लोगों ने इवन नंबर का जो है नेचुरल एवरेज निकाला था, तो n+1 होता है। और इसके बाद हम लोगों ने ऑड नंबर का जो एवरेज निकाला था वो n होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था। चलो बेटा यहाँ पे देखो, फिर हमने ये क्वेश्चन करे थे बेटा कुछ, ठीक है, जिसको अपन करेंगे। हाँ ठीक है, ओके चलो बेटा, यहाँ पे देखो इसका आंसर 7 आया था। ओके, ये सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ये पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे भाई? 9 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे, और ये 10वां भी हो गया था। यहाँ पे देखते बेटा। हाँ चलो यहाँ पे देखते भाई। ठीक है, इधर देखो भाई। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? हाँ, ओके चल, एक बार जो बच्चे जुड़ते रहे फटाफट कमेंट मार दें। जो बच्चे जुड़ जाए बेटा फटाफट कमेंट मार दें। ओके चलो भाई, देखो भाई। हाँ ओके ओके, यहाँ पे समझो बेटा आराम से क्या करना है। देखो कह रहे कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट नाइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। बेटा देखो यहाँ पे आपके 3 के मल्टीपल चाहिए बेटा, और 3 के मल्टीपल होंगे। आप जानते हैं कि उनमें डिफरेंस 3 का होगा, और अगर 3 का डिफरेंस होगा तो आप जानते हैं कि अगर 3 का डिफरेंस होगा बेटा, आप जानते हैं अगर 3 का डिफरेंस होगा तो एपी सीरीज बनेगी और अर्थमेटिक प्रोविजन बनेगा बेटा। हाँ, अर्थमेटिक प्रोविजन बनेगा। चलो मैं एक बार लिख के समझा देता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बेटा। ठीक है ना, चलो कॉन्सेप्ट समझो आप तो। ठीक है ना, अब मैंने कहा कि भाई अगर 3 का है तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई? देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। आपने कहा कि सर कितने मल्टीपल चाहिए? 9 चाहिए बेटा, 3। ठीक है ना, 3 हो गया, 6 9 12। ओके, 9 12 15 18। ओके बेटा, 21 24 और 27। चलो बेटा, ओके हो गया बेटा। देखो यहाँ पे आप बताओ, आपको मैंने बताया था कि जो भी नंबर होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो सभी में डिफरेंस देखो बेटा कितने कितने का, जल्दी बताओ। सभी में जो कॉमन डिफरेंस है, बेटा, कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? बताओ, कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? 3 है। जब 3 के मल्टीपल है कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब बेटा यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि अगर 9 नंबर है तो 4 नंबर यहाँ से छोड़ दो और 4 नंबर बेटा यहाँ से छोड़ दो, तो जो बीच का वाला नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा 15। बोलो बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? बताओ, 15 हो जाएगा। लेकिन आप इसको इस तरह से ना करके बेटा, आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। कैसे करो बेटा? इस तरीके से करो। मैंने कहा कि 3 के 9 मल्टीपल, 9 संख्याओं में बेटा ये फिफ्थ नंबर का जो होगा, फिफ्थ नंबर का जो नंबर होगा, फिफ्थ नंबर का जो मल्टीपल होगा वही आपका क्या होगा? एवरेज होगा। ओके, तो फिफ्थ नंबर है बेटा और इंटू 3 का मल्टीपल है, तो हमारा 15 एवरेज होगा। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ बेटा फटाफट, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ओके बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा जो कि 7 के गुणज है बेटा? आप जानते हो बेटा, यहाँ पे देखो 7 के मल्टीपल करते हैं तो बेटा देखो यहाँ पे 7 14 कितने मल्टीपल है बेटा? 6। देखो यहाँ पे 3। ओके, 3 मल्टीपल यहाँ पे बेटा और 3 मल्टीपल यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली चीजें हैं कि अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर कभी भी एवरेज जो है
नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। ओके, मेरी बात समझो। हाँ, कोई भी अगर सीरीज बन रही है तो यहाँ पे एवरेज बीच का नंबर होता है, बीच का नंबर होता है। अगर बीच का नंबर है बेटा, यहाँ पे देखो मेरी बात समझो, अगर बीच का नंबर है तो एवरेज इनके बीच का नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताओ? मिड वैल्यू आनी चाहिए, है ना, मिड नंबर आना चाहिए। अब बताओ इनके मिड नंबर कौन सा होगा बेटा? तो आप बताओ इनके बीच का जो नंबर होगा बेटा। ओके बेटा देखो, हाँ क्या हो जाएगा बताओ? 24.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 24.5 हो जाएगा। समझ में आया? इसके बीच का नंबर बताओ। अगर ये नहीं बताना चाहते आप तो कोई बात नहीं, तो आप एक काम कर दो बेटा, कभी भी बीच नंबर निकालो बेटा। 21 + 28, 21 + 28 बेटा देखो यहाँ पे, और डिवाइड बाई 2। तो देखो 8 1 9 और 2 2 4 और 49/2, तो बताओ 24.5 आया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताओ 24.5 आया कि नहीं है? ठीक है, ओके। मैं आपको समझाता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे आप आराम से समझो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। यहाँ पे देखो, अभी आपने एक चीज समझी, वो क्या समझी बेटा? यहाँ देखो, आपने एक चीज समझी, वो क्या समझी? कि सर कभी भी अर्थमेटिक नंबर हो, एपी सीरीज हो बेटा, है ना, एपी सीरीज हो, ठीक है ना, एपी सीरीज हो बेटा, है ना। एपी सीरीज का मतलब है 2 4 6, ओके, 2 4 6 8 और 10 बेटा। ओके, ठीक। अगर मैंने कहा कि भाई अगर, हाँ अगर मैंने कहा कि भाई अगर आपके नंबर 5 हैं तो बेटा छठवां नंबर एवरेज हो गया। बताओ ये बात जानते हो? अगर मैंने कहा कि भाई एक नंबर और जोड़ दें तो बेटा कौन सा एवरेज हो जाएगा? तो मतलब ये है कि 6 और 8 के जो बीच का नंबर है वो एवरेज होगा। तो बेटा 6 और 8 के बीच का नंबर कौन सा हो जाएगा? 7 ही तुम्हारा एवरेज होगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? बोलो, बीच में समझ में आया? बोलो क्लियर है? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, बीच का नंबर होगा। तो बेटा वही चीज मैं कह रहा हूँ कि 21 और 28 के जो बीच का नंबर है बेटा वो क्या होगा बताओ? 21 28 के बीच का नंबर क्या आएगा बेटा? 24.5 आएगा। ये मिड वैल्यू हो जाएगी। या तो आप ऐसे निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो। बात एक ही है, समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो बेटा। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा भाई। फॉर्मूला क्या है? चलो बेटा मैं देखता हूँ। देखो एवरेज ऑफ, बेटा देखो एवरेज ऑफ, देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाता हूँ। एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड, एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड नंबर। ओके, एवरेज ऑफ स्क्वायर नंबर क्या होता है? इधर देखो भाई, एवरेज ऑफ स्क्वायर नंबर क्या होता है? आप मेरी बात समझो, ठीक है ना। ओके, देखो बेटा क्या होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर नंबर? क्या होता है मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। मतलब वर्ग संख्याओं का, वर्ग संख्याओं का, वर्ग संख्याओं का, वर्ग संख्याओं का औसत, वर्ग संख्याओं का औसत, ठीक है ना। क्लियर है ना? तो वर्ग संख्याओं का जो औसत होगा बेटा वो क्या होगा? आप कहोगे सम ऑफ स्क्वायर नंबर। ओके, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, सम ऑफ स्क्वायर नंबर। ओके बेटा, सम ऑफ स्क्वायर नंबर। ओके, सम ऑफ स्क्वायर नंबर बेटा डिवाइड बाई, हाँ डिवाइड बाई बेटा देखो, डिवाइड बाई टोटल नंबर, है ना, डिवाइड बाई टोटल नंबर। बहुत आराम से समझना बेटा, ठीक है ना। तो बताओ सम ऑफ स्क्वायर नंबर जो होता है बेटा वो क्या होता है? जो सम ऑफ स्क्वायर नंबर होता है ना उसका फॉर्मूला होता है बेटा एन, n/6, n+1, ओके बेटा, और 2n+1। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है ना। हाँ ये फॉर्मूला होता है 2n+1, ठीक है ना। ओके, ये जब एपीजीपी पढ़ाएंगे तो सारे फॉर्मूले बनाएंगे भाई। और बेटा देखो अगर मुझे चाहिए एवरेज तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा बताओ? टोटल नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बेटा एन, तो एन से एन कट गया बेटा, एन से एन कट गया, ठीक है ना। तो फाइनली जो हम लोग देखेंगे कि जो एवरेज आएगा बेटा, जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे एवरेज जो आएगा, यहाँ पे देखो बेटा एवरेज जो आएगा, ओके, वो क्या आएगा बेटा? n+1 और 2n+1, है ना, और डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6। ये हो गया तुम्हारा एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ स्क्वायर, हाँ स्क्वायर नंबर का, ठीक है। तो चलो बेटा अब यहाँ पे वैल्यू रख दूं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, देखो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, आराम से समझने की कोशिश करना। ओके चलो, अब बताओ यहाँ पे n कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो n की वैल्यू है बेटा वो हमारे पास हो गई 7। कितनी हो गई बेटा? 7। तो 7 बेटा देखो यहाँ पे 7+1, ओके, और बेटा 7 में इंटू 2, 7 में इंटू 2, या 2 में इंटू 7 कर दो, बात एक ही है। 2 में इंटू 7, 2 में इंटू 7 और +1, ओके, और डिवाइड बाई बेटा 6। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे 8, और बेटा देखो 7 2 जा 14 इंटू 15 और डिवाइड बाई 6। चलो 3 से काटेंगे बेटा, तो यहाँ पे 3 5 जा 15, ओके, और 3 2 जा 6, और बेटा ये 4, तो 4 5 जा कितना होता है बेटा? 20।
बोलो यहाँ तक सब कुछ डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना? बताओ। हाँ, 19 प्राकृतिक संख्याएं, इसके घनों का औसत बताओ बेटा। ठीक, अभी आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बेटा? बेटा क्या बताया था बेटा? n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 6, सॉरी 4। चलो बेटा यहाँ पे देखो क्या करेंगे, n की वैल्यू 19 बटा इंटू 20 बटा इंटू 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर 20/20 और 4 5 जो 20, 20 पंचे 100, यानी कि ये कितना आ गया बेटा? 1900 आ गया। बोलो इसका आंसर बेटा, देखो सी आंसर इज राइट, इसका आंसर सी इज राइट। बोलो इसका आंसर सी इज राइट। कमेंट सेक्शन सर खुल जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक सब कुछ डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो भाई, हाँ, अच्छा देखो यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है? देखो बेटा प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है ना? प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है ना? ओके, प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे देखो प्राइम नंबर के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर होते क्या बेटा? अभाज्य संख्या बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है? ओके, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जरा देखो बेटा। अभाज्य संख्या वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या वो नंबर होते हैं, ठीक है ना, जिसका एचसीएफ बेटा देखो यहाँ पे, जिसका एचसीएफ क्या हो बेटा? एचसीएफ छोड़ो तुम, ठीक है ना, इसके ओनली 2 फैक्टर हो। क्या बेटा? ओनली 2 फैक्टर, ठीक है ना, ओनली 2 फैक्टर, ठीक है ना, ओनली 2 फैक्टर। मैंने यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा इटसेल्फ होना चाहिए। कौन होना चाहिए बेटा? इटसेल्फ होना चाहिए। 2 ही फैक्टर होंगे, ठीक है ना, ओनली 2 फैक्टर होंगे बेटा, ठीक है ना। अब जैसे प्राइम नंबर बेटा कौन कौन सी है जरा हम देख लेते हैं बेटा। ओके, तो मैं आपको जो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा कि बेटा 7, तो मैं आपको कम से कम 100 तक के प्राइम फैक्टर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो पहला बेटा 2 होता है, 3 होता है, बट ठीक 5 होता है, 7 होता है, ठीक है ना, फिर इसके बाद 11 होता है, ठीक है। चलो अगर नंबर बाय नंबर लाइन बाय लाइन लिख लें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो क्योंकि उसमें फिल्टर करना आ जाएगा। आप देखो कभी भी याद ना करो, इसको फिल्टर कर लो बेटा, ठीक है। फर्स्ट लाइन होती है बेटा 10 से, अगर 10 तक के हम लोग सारे प्राइम नंबर निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो इतने ही नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे भाई? इतने नंबर आएंगे, ठीक। इसके बाद बेटा देखते हैं हम लोग, ठीक 20 वाली लाइन में देखते हैं। अगर हम लोग 11 के बाद देखेंगे तो एक तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसके बाद बताओ बेटा 13 हो जाएगा, बहुत आराम से समझने की बात है। इसके बाद 17 हो जाएगा और इसके बाद 19। क्लियर है ना? ओके, फिर हम लोग जो है 21 से कंटिन्यू करेंगे, तो 21 से 23 हो जाएगा। ओके, 23 हो जाएगा और यहाँ पे देखो बेटा 29 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। फिर हम लोग देखो बेटा आगे करेंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है, और 31 हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो 41 हो जाएगा और 43 भी होगा और इसके बाद 47 भी होगा। क्लियर है। और इसके बाद हम लोग 50 वाली लाइन में जाएंगे तो 53 होगा बेटा, है ना, और 59 होगा, ठीक है ना। देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो बेटा यहाँ पे आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 60 वाली लाइन में जाएंगे तो बेटा 61 होगा, ओके बेटा, और 67 हो जाएगा, ठीक है। 70 वाली लाइन में जाएंगे तो 71 हो जाएगा, ठीक, और 73 हो जाएगा बेटा, और 79। क्लियर। इसके बाद हम लोग 81 वाले में बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो 83 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 89 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 87 की याद आ जाए बेटा तो 3 से कटेगा, ठीक है ना। ओके, चलो बेटा इसके बाद है बेटा 97, लास्ट नंबर कौन सा है? 97। ये सारे 100 तक के प्राइम नंबर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा। हाँ सचिन, सचिन यादव, लव यू बेटा, लव यू, ठीक है। ओके, अपन हाँ सागर तिवारी, हेलो सागर तिवारी, हेलो बेटा, हाँ ओके, कंटिन्यू करेंगे क्लास। ओके चलो, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो ये सारे प्राइम नंबर मैंने लिखवा दिए आपको, और बस आपको क्या करना है एक बार फिर से समझो अच्छे से, इनको रटना नहीं है बेटा, फिल्टर करना है। आपको क्या फिल्टर करना है कि ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो या तो एक से कट रहे हो या खुद से कट रहे हो, ठीक है। तो देखो ऐसे नंबर बेटा यहाँ पे 2 3 5 7, बहुत सिंपल है, ठीक। इसके बाद बेटा देखो 11 को कोई नहीं काट सकता,
13 को 13 के अलावा कोई नहीं कर सकता, 17 हो गया, 19 हो गया, 23। आप फिल्टर कर लो, इसके बाद फिल्टर कर लो, बताओ आपके मन में 20 वाली लाइन में कौन सी है? 23 किसी नहीं कर सकता भाई, बोलो। जय श्री राम सर जी, जय श्री राम, जय श्री राम, वेरी गुड। बताओ 29 भी किसी से नहीं कर सकता। अब जैसे याद होगा 27 की याद आए तो 3 को याद कर लेना भाई, ठीक है ना। 31 नहीं कटेगा भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ 37 भी नहीं कटेगा, 39 आ जाए तो 3 को याद कर लेना। फिल्टर करो बेटा, फिल्टर करो। 41 है, 43 है, 47 है, इसमें किसकी याद आ सकती है आपकी, बताओ। नहीं आ सकती है ना। 49 याद आ तो 7 से डिवाइड करके देख लेना। 53, 59, 57 याद आए तो 3 से डिवाइड करके देख लेना। ओके चलो, तो ऐसे बेटा मैंने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिए सारे। फिल्टर करने में आसानी है, रटना नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे आते बेटा, अब क्वेश्चन पे आते क्या कह रहा है, चलो याद रखो। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा बेटा? प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा तो बेटा यहाँ 50 लाख की जरूरत, 50 लाख जरूरत है। सर्वर की हाँ 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है बेटा, 2/7। ओके, तो मेरा जो आंसर है वो हो गया सी आंसर हो। बोलो क्लियर है, चलो सी आंसर इज राइट, बोलो। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। एनी प्रॉब्लम, बोलो एनी प्रॉब्लम बेटा। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलो बेटा इसको देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। बाकी पीपीटी अभी मैं शेयर करवा रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। चलो बोलो। ओके चलो बेटा देखो, 30 से 50 के बीच बेटा, अभी अभी मैंने तो सारे याद कर लिए हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। बोलो 30 से चालू करते बेटा, देखो 31 हो गया, बहुत आराम से समझना, ठीक है ना। 31 हो गया, ओके। चलो यहाँ देखो बेटा, 31 हो गया, क्लियर है ना, क्लियर है ना। ओके चलो 31 हो गया, इसके बाद बेटा देखो सारे नंबर जोड़ने हैं। 31 हो गया प्लस 30, बताओ बेटा 31 वाली लाइन में 37 हो जाएगा, ओके 37 हो जाएगा, ठीक। चलो बेटा इसके बाद 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा बेटा, है ना, और फिर 47 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब 50 तक लिखने बेटा, तो बस हो गया, बस हो गया, ठीक। क्लियर हो कि नहीं बताओ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते भाई, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है ना। ओके ओके चलो बेटा देखो यहाँ पे 31 हो गया, फिर इसके बाद बताओ बेटा क्या आएगा, 37 आएगा, ओके। फिर बेटा 41 आएगा, और 43 आएगा बेटा, और 47 आएगा, बस हो गए। 30 से लेके 50 के बीच पूछ रहा है, मतलब बीच में, मतलब बीच के सभी आवाज से बेटा, देखो। और डिवाइड बाई बताओ कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये एवरेज जो निकलेगा बेटा, एवरेज जो निकलेगा बहुत आराम से समझो, ठीक है। 7 3 10, और 10 और 1 11, 11 और 7 करेंगे 18, 18 और 1 19 की 9, हाथ से लगी 1, 4 1 5, हाथ से पहले जोड़ते भूल जाएंगे, 5 4 9, 9 और 4 बेटा देखो करेंगे 13, ठीक है। 13 और 3 बेटा करेंगे तो 16, 16 और 3 करेंगे बेटा तो 19, 199/5। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, चलो बाद में देख लेंगे। 5 3 जा 15, ठीक बेटा। और देखो यहाँ पे 4 आ गया 49, और 5 9 जा 45 बेटा, ठीक है ना। और बेटा 40 हो गया, 5 40, 39.8, 39.8 इसी आंसर विच राइट। चलो बेटा बोलो, बोलो क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, बोलो। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ डन है, बताओ भाई।
बोलो ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, समझ में आया? ठीक है चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो बेटा यहाँ 7 क्रमांकन संख्याओं का औसत बेटा 20 है। देखो बेटा यहाँ पे आराम से समझना, ठीक है। और इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ बेटा। देखो अगर कोई भी नंबर क्रमागत हो तो बेटा, अगर कोई भी नंबर क्रमागत होंगे बेटा तो एपी सीरीज में आएगा। और मैंने सारे नंबर बताए कि अगर कोई भी नंबर एपी सीरीज में है, अर्थमेटिक सीरीज में है बेटा, तो उसमें जो बीच वाला नंबर होगा बेटा वो एवरेज होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि देखो बेटा यहाँ पे मैंने कहा कि ये फर्स्ट नंबर लिख दिया बेटा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख दिया, यहाँ पे सेकंड लिख दिया बेटा, यहाँ पे थर्ड लिख दिया बेटा, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ लिख दिया, ओके बेटा, यहाँ पे फिफ्थ लिख दिया, यहाँ पे सिक्स्थ लिख दिया बेटा, और ये सेवन्थ नंबर लिख दिया। 7 नंबर हो गए। ठीक है ओके चलो बेटा आप बताओ बेटा इसका जो एवरेज होगा बेटा वो कौन सा नंबर होगा? बोला 3 यहाँ से निकाल दो सर, 3 यहाँ से निकाल दो और 3 यहाँ से निकाल दो, यानी कि जो बीच में नंबर होता है बेटा वही क्या होता है? एवरेज होता है। क्लियर है? तो एवरेज जो होगा बेटा बीच का नंबर हो गया। ओके तो बीच का नंबर जो एवरेज है बेटा दिया हुआ है 20। कितना दिया हुआ बेटा? 20। ओके अगर ये 20 बेटा और लगातार नंबर है तो आपसे पूछ रहा है कि बेटा बड़ी संख्या बताओ। तो बेटा देखो यहाँ पे देखो 20 के बाद 21 आएगा, फिर 22 आएगा बेटा, और फिर 23 आएगा। बोलो क्लियर है? देखो फिफ्थ नंबर ये होगा बेटा, ओके, और सिक्स्थ नंबर बेटा 22 होगा, और सेवन नंबर 23 होगा। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि हमारा 23 आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? लेकिन इसको क्वेश्चन में लिखने की जरूरत ही नहीं थी सब, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं थी। कैसे क्यों नहीं लिखने की जरूरत थी बेटा? देखो यहाँ पे आपको पता है कि औसत 20 है और 7 क्रमांक संख्या है, तो यानी कि जो हमारा जो नंबर है चौथा एवरेज होगा, और चौथा संख्या 20 है और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 20 और 3 23 नंबर हो गया बेटा। आराम से आंसर निकाल दिया। बोलो ठीक है ना? बोलो क्लियर है? लगातार नंबर है तो 4 आगे करेंगे। बोलो डन है? ओके नेक्स्ट। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत बेटा 9 है। ठीक है ना? इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ बेटा। ठीक है आपको पता है जब भी क्रमिक नंबर होते हैं तो सीरियल से नंबर होते हैं। भैया 4 नंबर मैंने मान लिया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ओके बेटा, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर, ओके, और बेटा मैंने इसको मान लिया थर्ड नंबर, और बेटा ये मान लिया फोर्थ नंबर। ओके ओके अब आप जानते हो बेटा कि जो हमारा एवरेज होगा बेटा, जब भी 2 नंबर बीच के आते हैं तो हमारा जो एवरेज होता है बेटा बीच के नंबर होता है, यानी कि बीच का नंबर हमारे पास क्या है बेटा? 9। तो अगर ये 9 है बेटा तो यहाँ पे सेकंड नंबर बेटा लगातार है तो बेटा यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे बेटा क्या आएगा? ओके यहाँ पे बताओ बेटा क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये बीच का नंबर बेटा तो यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 10। तभी तो बीच का नंबर आएगा। बोलो क्योंकि इवन नंबर है हमारे पास। कैसे नंबर है? इवन। इससे पहले कौन आएगा? 6। इसके पहले बाद कौन आएगा भाई? 12। इसके बाद कौन आएगा? 12। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बेटा बड़ी संख्या आप देख रहे होंगे बेटा 12, यानी कि ए आंसर हो गया बेटा। कौन सा आंसर हो गया भाई? ए। ओके यहाँ तक डन है? बताओ बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? बोलो यहाँ तक सब कुछ डन है? बोलो। नेक्स्ट करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 21 क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है ना? ओके 31 क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग जो है कर लेंगे आज। 31 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे भाई। ओके यदि क्रमिक संख्याओं का औसत बेटा 25 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी कौन? अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पे देखो आपके इफ द एवरेज ऑफ 6 बेटा, देखो यदि 6 क्रमिक, बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, ठीक है ना? यहाँ पे 6 क्रमिक संख्या बेटा कितनी है? 6। ओके यदि 6 क्रमिक संख्याएं हैं तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे 6 क्रमिक संख्या है बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हर नंबर को आराम से समझना बेटा। फर्स्ट ये सिर्फ समझाने के लिए लिखते बेटा, है ना, ताकि आपको जल्दी से समझ में आए अच्छे से। ठीक है ना? बोलो फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर है बेटा अपने पास। बोलो क्लियर? तो बताओ बेटा एवरेज जो होगा बेटा यहाँ पे होगा। बोलो एवरेज कहाँ पे होगा बेटा? यहाँ पे होगा। एवरेज बेटा अपने पास, अगर एवरेज अपने पास 25 दिया हुआ है, बोलो, और नंबर कैसे बेटा? इवन नंबर है, तो 25 के पहले बेटा बताओ कौन सा नंबर आएगा? जल्दी बोलो। 24 आएगा, और 25 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 26 आएगा, तभी तो एवरेज होगा। बताओ हमेशा बीच का नंबर एवरेज होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ बेटा, अगर ये एवरेज दिया है तो बीच का नंबर ही होगा। चलो बेटा बताओ, तो बताओ 24 से पहले 22 आएगा, और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? जल्दी बताओ बेटा। 20 आएगा। ओके यहाँ पे बताओ बेटा 28 आएगा। मैं सारे नंबर निकाल के बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन में, हर चीज समझ में आए। तो बेटा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सब बड़ी और तथा सबसे छोटी, तो बेटा यहाँ पे देखो लार्जेस्ट नंबर कौन आ रहा है भाई? आप कहोगे 30। स्मॉलेस्ट कौन आ रहा है भाई?
20। इनका डिफरेंस बताओ बेटा 10। ये क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंस हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया बेटा? तो इसका आंसर बी इज राइट। निखिल गुप्ता वेरी, हाँ वेरी गुड। दोबारा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ओके। प्रैक्टिस क्लास में बेटा फटाफट करते रहिएगा। ओके चलो बेटा यहाँ पे देखो। ओके आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई। ओके चलो ओके, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड वेरी गुड निखिल। ओके चलो बेटा यहाँ पे देखो क्या करेंगे बेटा। देखो 4 क्रमिक सम संख्या है बेटा और उनका औसत 15 बेटा। देखो तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और बेटा फोर्थ नंबर, ठीक है ना, फोर्थ नंबर, ठीक है ना। और इनका जो औसत है बेटा वो 15 है। तो बेटा आप जानते हैं कि कभी भी हमारे पास एपी सीरीज होती है, एपी सीरीज होती है तो हमारा जो एवरेज होता है बेटा वो बीच का नंबर होता है। तो बेटा बीच का नंबर इसके इसके आएगा बेटा, एवरेज हो गया। ये एवरेज मुझे गिवन है, ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा। तो जो हमारे नंबर होंगे बेटा वो कौन से होंगे? तो आप कहोगे सर इवन नंबर है मेरे पास। कौन से नंबर है बेटा? इवन नंबर है। तो आपको पूछ रहे बेटा यहाँ पे देखो 15 है और इवन नंबर चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखो 15 के पहले कौन आएगा भाई? 14 आएगा। ओके, इसके बाद कौन आएगा? 16 आएगा। और इसके बाद कौन आएगा भाई? 18 आएगा। और इसके बाद बताओ बेटा, इसके बाद बताओ इसके पहले सबसे पहला नंबर बेटा कौन आएगा? 12 आएगा। ओके, अब बताओ बेटा तुमसे क्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी बेटा ये है और दूसरी सबसे बड़ी बेटा ये है 16 नंबर। बेटा इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा बेटा? सेकंड लार्जेस्ट है। कौन सा बेटा? सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ओके ओके, और ये क्या है बेटा? फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो आपको सेकंड वाला पूछा गया तो बेटा ये आंसर हो गया। ओके डन, चलो क्लियर है, वेरी गुड। बताओ हाँ निखिल, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके बेटा देखो ये सेम टू सेम बेटा, क्या मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ? जल्दी बताओ बेटा, होमवर्क दे सकता हूँ? चलो बताओ, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, होमवर्क दे सकता हूँ? जल्दी बताओ फटाफट। बोलो। बताओ भाई। ओके चलो बेटा, निखिल ने इसका आंसर 98 दे दिया है। ओके, क्या दिया निखिल बेटा? ये आंसर दिया है 100, इसका आंसर आएगा। हाँ बेटा देखो इसका 100 आंसर आएगा, बाकी लोग कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा चलो, हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है क्या करना है। ओके ओके चलो बेटा यहाँ देखो। आप जानते हैं बेटा, देखो यहाँ पे यदि 5 प्रेक्षण है बेटा, आप जानते हैं कि देखो बेटा यहाँ पे बिल्कुल सारे देखो बेटा, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है बेटा, यहाँ पे भी 1 का अंतर, और ये सारे -1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। देखो यहाँ पे ठीक, ओके माइनस माइनस माइनस। तो आप जानते हैं कि जो एवरेज होगा बेटा वो x-2 बीच का नंबर होगा बेटा। एवरेज जो होगा बेटा वो क्या होगा? जल्दी बताओ, एवरेज जो होगा वो बीच का नंबर होगा, यानी कि x-2, और इसकी वैल्यू 20 दी हुई है। बताओ क्लियर है? तो x की वैल्यू बताओ बेटा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। क्यों? आप बताओ बेटा, पहचान गए कि नहीं पहचान के? बताओ 20 और प्लस बेटा 2, क्योंकि इधर जाएगा तो x की वैल्यू हो गई बेटा 22। ठीक, x की वैल्यू 22 हो गई। बोलो यहाँ से समझ में आया? हाँ निखिल का बेटा 21.5 आ रहा है, देखते हैं अभी। इधर देखो बेटा, है ना। चलो इसके बाद बताओ बेटा, आपसे पूछ रहा है कि पहले दो प्रेक्षणों का मत बताओ बेटा। तो पहले दो प्रेक्षण कौन है बेटा? तो पहले दो प्रेक्षण है बेटा x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बेटा देखो x और बेटा x-1। ओके चलो बेटा, है ना। तो आप बताओ बेटा इनके नंबर कितना हो जाएंगे बेटा? एक हो जाएगा नंबर 22
बेटा प्लस ये हो जाएगा बेटा 21, कौन सा हो जाएगा बताओ, x माइनस 1 यानी कि 21 और बटे 2। आप जानते हैं कि 22 और 21 के बीच में वैसे भी नंबर कौन सा आएगा भाई, डायरेक्ट कर लेते 22 और 21 के बीच में बेटा देखो यहाँ पे 21.5 आएगा, 21.5 आंसर आएगा। ओके, क्योंकि बीच का नंबर चाहिए तो बेटा देखो यहाँ पे बताओ बीच का नंबर क्या आएगा बेटा, ये 22 है 21 है तो बीच का क्या आएगा 21.5 आएगा। बोलो ठीक है, डी आंसर हो गया इसका। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। पीडीएफ भी शेयर करवा दूंगा, पीडीएफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप तो आंसर करो फटाफट, आप तो आंसर करो ठीक है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया भाई, जल्दी बताओ। देखो भाई, यदि अवलोकन x, x+2, x+4, x+6 और x+8 है, ठीक है, औसत गड़ा है बेटा देखो यहाँ पे, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो बताओ बेटा इसमें तीसरा नंबर क्या हो गया बेटा, एवरेज हो गया। बोलो एवरेज हो गया, तो एवरेज क्या होगा बेटा x+4। ओके बेटा, x+4 की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 11 है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ बेटा, 11 - 4, x की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ बेटा, यहाँ बताओ 7 आ गई, कितनी आ गई बेटा। ओके डन है, यहाँ तक सब कुछ डन है बेटा। तो अंतिम 3 अवलोकन की बेटा आंसर देखो, अंतिम 3 अवलोकन बेटा यहाँ पे देखो, आप मेरी बात को समझना ठीक है, यहाँ से देखो अंतिम 3 अवलोकन कौन है भाई, x+4 प्लस बेटा देखो x+4, x+6 और बेटा देखो यहाँ पे कौन है भाई, x+8, x+8। ओके क्लियर ना, बताओ यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो बेटा सबका कितना है, +2 +2 +2 +2। ओके देखो बेटा यहाँ पे बताओ इसका एवरेज चाहिए बेटा, देखो यहाँ पे नंबर कितने बेटा, 1 2 और 3 डिवाइड बाई 3। तो बताओ बेटा यहाँ पे आपने 7 और 4 11, 7 और 6 बेटा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और 7 और बेटा 8 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ फटाफट। ओके अच्छा ओके ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे 13 होगा, 7 से 13 8 7 15। ओके डिवाइड बाई 3। ओके चलो बेटा, तो आप देखो बेटा यहाँ पे कुछ भी करो बेटा, आप छोड़ो छोड़ो, इस सब नहीं करना है ठीक है ना। बताओ यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे देखो सबका 2 2 है, तो ये वाला फिर एवरेज हो गया, तो x+6 आंसर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है 7, और 7 + 6 यानी कि 15 आंसर हो गया। बोलो क्लियर, मतलब कुछ नहीं, सी आंसर हो गया। बोलो श्रेया, ओ नो, निखिल का बेटा 13 आंसर आ रहा है, निखिल 13 आंसर आ रहा है, एक बार चेक करो मेरा गलत है क्या, जल्दी बताओ, एक बार मैं चेक करता हूँ ठीक है। बोलो देखते बेटा, इधर देखो, इधर देखो, दो आंसर, श्रेया का भी ये आंसर आ रहा है, क्या बात है भाई, इधर देखो भाई, समझो भाई, देखो यहाँ पे एक बार समझो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार अच्छे से मौखिक कर देता हूँ, चलो हटाओ, यहाँ देखो 5 नंबर है बेटा, तो ये वाला एवरेज हो गया। बोलो x+4 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 11, तो बताओ x की वैल्यू फटाफट बताओ कितनी हो जाएगी बेटा, 7 हो जाएगी। ओके चलो x की वैल्यू 7 हो गई। अब इन तीनों में एवरेज चाहिए बेटा, किन तीनों में चाहिए एवरेज बेटा, यहाँ पे देखो इन तीनों में चाहिए एवरेज, कितने में, इसमें, तो इसका एवरेज बेटा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, इसका एवरेज कितना हो जाएगा बेटा x+6, x की वैल्यू बेटा 7 है, तो 7 और 6 बताओ। ओके 7, हाँ 7 और 6 13 ही तो होते हैं बेटा। ओके फिर ये एवरेज, ओके यहाँ पे देखो, हाँ 7 और 6 13 होता है बेटा यहाँ पे, ओके 13 होता है बेटा, ये आंसर हो गया। ओके सिली मिस्टेक है, 7 और 6 13, 7 और +6 बेटा 13। ओके हाँ थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ हुआ है, ये आंसर है, वेरी गुड। हाँ हाँ 7 और 6 13, ओके 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 डन डन डन। चलो क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, इसलिए थोड़ा सा माइंड जो है अपसेट हो गया। हाँ निखिल वेरी गुड, निखिल वेरी गुड। ओके चलो ओके ठीक है ना। हाँ लगातार 2 घंटे क्लास चलनी थी, लेकिन क्या बताया जाए। ओके चलो रहने दो, अपन 31 क्वेश्चन करेंगे भाई, जितना सोच के उतना करेंगे ठीक, लेकिन क्या है जिस तरीके से समझना चाहता हूँ फ्लो टूट गया, कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट करते हैं ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। बोलो लगातार बेटा नंबर है, कैसे नंबर है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ABCD, और इसका औसत 49.5 है भाई। चलो यहाँ देखो बेटा, मैंने कहा कि A B C और D 4 नंबर हैं, और बेटा इनका एवरेज बेटा देखो, अगर ये लगातार नंबर है तो सिंपल सी बात है कि जो एवरेज होगा बेटा वो B और C के नंबर के बीच का होगा, और बीच का नंबर बेटा देखो मेरे पास एवरेज दिया 49.5, 49.5। बोलो क्लियर है, 49.5। ओके अगर ये 49.5 है बेटा,
तो आप मेरी बात को समझो, अगर ये 49.5 है तो यानी कि लगातार नंबर है, तो यहाँ पे 49 नंबर आया होगा और यहाँ पे 50 आया होगा, तभी तो बताओ 50, बताओ इसके पहले कौन सा आएगा, 48 आएगा। ओके, यहाँ पे बताओ 51 आएगा। ओके डन है। तो बी और डी का गुणा बता रहा है, बताओ बी और डी का मल्टीपल पूछ रहा है बेटा, बी और डी का। बेटा बी का मल्टीपल बताओ 49, ओके बेटा, और डी का मल्टीपल बेटा 51। ओके चलो, ओके चलो, तो 9 एकम 9 बेटा 9 है, 9 बेटा एक ही में है बेटा, ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर है, समझ में आया? इसको बोलते हैं हाँ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ओके बेटा निखिल वेरी गुड, चलो वेरी गुड। ओके बताओ यहाँ पे ये चीज समझ में आई पूरा करने बेटा, 9 में इंटू 1 यानी कि 9 आएगा यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में एक ही आंसर था बेटा, देखो। ओके वेरी गुड, चलो ओके। हाँ रिया सी आंसर आ रहा है, क्या बात है, एक बार देखो, एक बार चेक करो बेटा, ठीक है ना। बी की वैल्यू बेटा, बी और डी पूछा गया, बी और डी का गुणनफल, बी की वैल्यू 49 और डी की वैल्यू 51। बेटा एक बार चेक करो अच्छे से, एक बार चेक करो बेटा, ठीक है ना। इसका आंसर बेटा ये आंसर है। हाँ ओके 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 वेरी गुड, चलो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखो भाई, ये कह रहा है कि 5 लगातार संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत 48 है, तो ए और ई का गुणनफल क्या होगा, बोलो ए और ई का गुणनफल क्या होगा। चलो यहाँ देखो भाई, आप जानते हैं 5 लगातार संख्याएं हैं और इनका औसत 48 है, तो भाई यहाँ तो मैं डाइट कर दूंगा बेटा, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ बेटा, 48। बोलो अगर सी की वैल्यू 48 है बेटा, देखो यहाँ पे देखो सी की वैल्यू 48 है, तो बताओ बेटा ए बी सी डी और ए, बेटा देखो आप जानते हैं कि सी की वैल्यू 48 है बेटा, तो बताओ, और ये 5 लगातार संख्या है, तो इससे पहले बताओ 47 आया होगा। 5 लगातार कौन से नंबर है बेटा, ठीक है ना। ओके हाँ ओके लगातार 47, फिर बेटा देख से पहले कौन आएगा 46, यहाँ पर बेटा 49 और बेटा यहाँ पे 50। ओके तो ए और ई का गुणनफल बताओ बेटा, ठीक है ना, 46 में इंटू 5। बताओ यूनिट जीरो बेटा, जीरो आ रहा है, जीरो किस में भाई, सभी में जीरो है, करना पड़ेगा बेटा। देखो देखो 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20 और बेटा देखो यहाँ पे 23 आंसर आएगा। ओके तो 2300 2300 2300 डी आंसर इज राइट। ओके वेरी गुड निखिल, वेरी गुड। ओके डन। बोलो ओके नेक्स्ट करते हैं बेटा, चलो। वेरी गुड, चलो बेटा ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, इधर देखो। एबीसीडी का औसत जो है बेटा, देखो आप 56.5 दिया हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं लगातार संख्या बेटा ए बी सी डी। ओके चलो बेटा यहाँ पे देखो, ये टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस में, इसीलिए बहुत सारे करवा रहे हैं आपको। 56.5 56.5 56.5 ओके बेटा यहाँ देखो 56.5 है अगर ये, तो बेटा यहाँ पे देखो ये लगातार नंबर है बेटा, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा नंबर रहा होगा 56, बेटा ये कौन रहा होगा 57, बेटा 58 और बेटा यहाँ पे देखो 55। ओके डन। ओके क्योंकि ये संख्याएं कैसी बेटा, देखो आपकी कैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है बेटा, तो ए और सी बेटा, ए और सी। ओके बेटा देखो यहाँ पे ए और सी कौन है भाई नंबर, भाई इधर देखो ए और सी कौन नंबर है, बोला ए ये रहा और सी ये रहा, इनका मल्टीपल चाहिए। तो 55 बेटा इंटू बेटा देखो यहाँ पे 57, तो 7 पन्ना 35 यानी कि लास्ट में बेटा 5 आ रहा है। अब 5 5 5 एक ही आंसर बेटा, बी जो लॉक कर दो बेटा। बोलो श्रेया वेरी गुड, निखिल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चल ओके चलो बेटा 3135। बोलो ओके, टाइम को देखते हुए थोड़ा स्पीड से ही चलेंगे बेटा, हाँ स्पीड से चलेंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। ओके चलो ओके चलो बेटा वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके चलो बेटा है ना।
बोलो 8 क्रमांक संख्याओं का औसत बेटा 6.5 है। इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या को बताओ बेटा। ओके चलो बेटा यहाँ देखो 8 क्रमांक संख्या है, बहुत आराम से समझना बेटा, ठीक है ना। ओके चलो बेटा यहाँ पे देखो 8 क्रमांक संख्या है बेटा, इनका औसत 6.5 है। तो बेटा देखो यहाँ पे 8 का मतलब हो गया बेटा, मैंने नंबर ले लिया बेटा यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर बेटा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और बेटा एट्थ। ओके चलो बेटा यहाँ देखो, आप मेरी बात को समझिएगा बेटा, ठीक है ना। आपको कह रहा है कि बेटा 8 9 हाँ 6.5 एवरेज बेटा देखो, तो यहाँ पे सिंपल से बेटा इसका जो एवरेज रहेगा बेटा वो कितना रहेगा 6.5। ओके ओके बेटा यहाँ पे अगर एवरेज 6.5 है तो नंबर बताइएगा बेटा। ओके ओके नंबर बताइएगा बेटा, आप इधर देखो बेटा नंबर बताइएगा। तो बेटा यहाँ पे कहेंगे आप देखो लगातार संख्या है बेटा। ओके लगातार संख्या है बेटा। ओके तो यहाँ पे 6 आएगा बेटा, यहाँ पे 6 आएगा बेटा, यहाँ पे कौन आएगा भाई जल्दी बताओ, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे कौन आएगा 8 और यहाँ पे 9 आएगा बेटा, यहाँ कौन आएगा 10 आएगा, ठीक है ना। वो लोग क्लियर है। ओके इससे पहले बेटा 5 4 3 ओके डन क्लियर है बोलो। तो बेटा यहाँ पे आप बताइएगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सा बताओ भैया। एवरेज कभी चेंज नहीं होता बेटा, एवरेज कभी चेंज नहीं होता है, वही आंसर आता है। ठीक इधर देखो आप मेरी बात समझो, देखो मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो जब भी कोई एपी सीरीज बने बेटा, देखो आप कभी भी समझो बेटा मेरी बात सुनना, कभी भी कोई भी एपी सीरीज बने बेटा, ठीक है ना। यहाँ देखो मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके चलो आप जानते हैं कि देखो यहाँ पे ओके बेटा यहाँ देखो मैंने यहाँ पे 9 भी कर दिया। ओके तो बेटा ये देखो ये अर्थमेटिक सीरीज है, आराम से समझना बेटा। ओके वेरी गुड, ये अर्थमेटिक सीरीज है बेटा। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर यहाँ निकाल दिए, 4 नंबर यहाँ देखिए, यानी कि जो बीच का नंबर है बेटा यही तुम्हारा क्या है एवरेज है। बोलो एवरेज है। ओके अब तुम पूरी सीरीज का बेटा एवरेज हो गया। अब तुम जरा देखना बेटा तो फर्स्ट एंड लास्ट का बताओ, 9 और 1 10, 10 में डिवाइड करेंगे बेटा 2 5 आंसर आएगा। ओके बेटा देखो यहाँ पे इसका सम करो बेटा, देखो 8 हो तो 10, 10 में 2 से डिवाइड करोगे 5 आंसर आएगा। मैंने कहा कि बताओ इस इन दोनों का एवरेज बताओ, तुमने कहा 7 3 10, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे बेटा 5 आएगा। बेटा इन दोनों को बताओ 6 4 10, 10 में 2 डिवाइड करेंगे, यानी कि जो सबका जो एवरेज है बेटा एपी में जो एवरेज पूरी सीरीज का होता है वही जो सीरीज है बेटा वो फर्स्ट एंड लास्ट का भी होता है। फर्स्ट एंड लास्ट का होता है, सेकंड और लास्ट सेकंड का भी वो नंबर होता है, थर्ड एंड लास्ट थर्ड का भी वही एवरेज, पूरी सीरीज का एवरेज वही रहता है। कोई दिक्कत बताओ, बोलो एनी प्रॉब्लम, बोलो नहीं। नेक्स्ट ओके चलो बेटा इसको देखते हैं। बोलो भाई चलो 8 क्रमांक संख्याओं के बीच की दो संख्याओं का औसत बेटा, अभी अभी मैंने बताया है कि आपके बीच की दो संख्याओं का एवरेज है, ठीक है ना। मिड एवरेज ऑफ मिड टू नंबर इज 6, देन एवरेज ऑफ टोटल सीरीज इज इक्वल। ठीक है अभी मैंने बताया था आप बीच के नंबर का दो ले लो बेटा, बीच के नंबर ले लो, फर्स्ट एंड लास्ट ले लो बेटा, एवरेज तो सेम रहता है। तो बताओ बेटा सभी 8 संख्याओं का योग बताओ बेटा। तो अब बताओ अभी मैंने फर्स्ट में बेटा देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा, क्या लिखाया था देखो बेटा यहाँ पे देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, प्यारे बच्चों जरा इधर देखो, मैंने फॉर्मूला लिखा था सम ऑफ नंबर, यानी कि जो संख्याओं का योग होता है, जो संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है औसत में इंटू बेटा संख्या। ठीक चलो तो बताओ यहाँ पे औसत कितना है बेटा, बताओ जो पूरी सीरीज का औसत होगा वो 6 होगा, तो बेटा संख्या कितनी है 8, तो 8 संग 48, यानी कि जो इसका आंसर है बेटा डी हो गया। और इसी बात पे सागर तिवारी का आंसर सही हो गया, श्रेया का आंसर वेरी गुड है। ओके चलो बताओ ओके यहाँ तक बताओ आज का सेशन आपको कैसा लगा। हालांकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही है लेकिन फिर भी
ऐसा कुछ टफ नहीं था कि समझ में नहीं आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि कल है फिक्स 7 बजे। ओके, कल की क्लास फिक्स 7, हाँ ओके। हाँ, थोड़ा सा 4-5 मिनट के लिए नहीं कर सकते, लेकिन अपन की कोशिश ये रहेगी कि 7 बजे लाइव करेंगे, ठीक है ना। 4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। हाँ ओके, तो 7 बजे अपन हाँ टाइम करेंगे। ओके चलो, ओके तो आज के लिए बेटा बस यही करेंगे। और लास्ट वाला क्वेश्चन देने वाले हैं हम आपको होमवर्क, क्योंकि मैंने इसका पहले से ही बता रखा है। और इसका आंसर आप करेंगे बेटा कमेंट में, इसका आंसर करेंगे बेटा कमेंट में। ओके, कमेंट में आंसर करेंगे बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग होमवर्क को कितनी ईमानदारी के साथ करते हैं। ओके, तो आज ये बात समझ में आ गई बेटा, इसका आंसर करेंगे कमेंट में। और इसी के साथ हम आपसे करते हैं गुड नाइट। ओके, और मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। ओके, तो सभी को हाँ ओके, सभी को जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। ओके, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, एंजॉय करिएगा। और कल मेरे हिसाब से जीएस की भी क्लासें हो रही हैं, तो उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। ओके, तो यहीं पर हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। और कल 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। ओके, ठीक, ओके। हमने करवा इस चीज़ के अपन मांग लेके आए थे ना।